हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ अकाउंटिंग एंड पीओ का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फ्रॉम द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड्स, पेमेंट साइड्स। हमें बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली नाम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। एक्सपेंडिचर में पेमेंट साइड आएगा। सैलरी 1500, ओके। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस। बुक परचेज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। उसमें केवल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या इनकम ही ऐड करते हैं। इसलिए जो बुक्स परचेज है कैपिटल नेचर का है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, ओके, ये भी नहीं लेंगे कैपिटल नेचर का। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये भी नहीं लेंगे, बैलेंस शीट आता नहीं है तो ओके। फिर हम इनकम साइड में जाते हैं, क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट आता नहीं है। सब्सक्रिप्शन आएगा, इंट्रेंस भी आएगा, डोनेशन आएगा, रेंट ऑफ हॉल आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर का है। देखेंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में 27,000 टोटल आ रहा है, डेबिट साइड में सरप्लस आ रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 18,200, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन थर्ड। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या वहाँ पे क्या होगा, इसलिए कि जब आप कर रहे होंगे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत हो रहा होगा करने में, मैं वहाँ पे आपको करेक्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 ऑफ नेगी क्लब, प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर सेम पीरियड। इसी पीरियड्स के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले ऊपर का फॉर्मेटिंग जो देना है हमें अच्छे से। चलो मैं अब पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ, उसके बाद सोल्यूशन बताऊंगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में इनकम, सारे उसके बैलेंस BD CD सब दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा टफ तो होगा नहीं। तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ आपको यहाँ पे। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, तो जो आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये भी ऐड होगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो है। बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट 150, सब्सक्रिप्शन अक्लूड 400, इसको ऐड करेंगे। 15% ऑफ इंटरेंस फी ऑफ कैपिटलाइज, यानी 50% कैपिटलाइज है तो 50% रेवेन्यू होगा, और 50% रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू वाला ही पार्ट आएगा, कैपिटलाइज पार्ट नहीं आएगा। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में जो एंट्री ट्रांजेक्शन होते हैं उसको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं, उसके एक अलावा भी कुछ और जो जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे जो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते थे उसको हम यहाँ पे लेते हैं। चलिए मैं आपको शुरू कर, सबसे पहले बुक्स ऑफ नेगी क्लब, ओके। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका फॉर्मेटिंग सही करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, डेबिट एंड क्रेडिट साइड लिखने में ना भूलें। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट में रुपीज़ का सिंपल भी नहीं लिखेंगे, इससे होगा कि आपका नंबर कट ना कटेगा, बहुत अच्छा मार्किंग मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में करता हूँ। परचेज ऑफ फर्नीचर होगा, कैपिटल नेचर का ही नहीं होगा। सैलरी 2000 है। सैलरी के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1500, तो सैलरी 2000 एड आउटस्टैंडिंग 1500, टोटल होगा 3500। आगे चलिए उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 600, पोस्टेज
एन स्टेशनरी, इसके बारे में कुछ नहीं तो इसका भी ले लेंगे 150। परचेज ऑफ बुक्स होगा नहीं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ना। और उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग अब 500 है तो दोनों को ऐड कर देंगे। इंटरटेनमेंट आएगा आपका 1400। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तो इंटरटेनमेंट के बाद आपका परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इसके बारे में कोई दिया नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600। डेप्रिसिएशन आएगा, मैं शुरू में ही आपको बता दिया था 10% दिए एडिशनल दिया हुआ है 6 नंबर में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 6। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट 10% पर एनम, बट हमने परचेज किया है 1/7/14 9 महीने के लिए परचेज किया है, तो हम पूरे 1 साल के लिए डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, 9 महीने का निकालेंगे। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन होगा जाएगा आपका 375। और चलिए मैं आपको क्रेडिट साइड में जो इनकम वाला पार्ट है उसको करके दिखाता हूँ। इनकम, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर इनकम दिया हुआ है उधर रिसिप्ट और पेमेंट होगा। ओके, तो आप इसको कलेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक में। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बैलेंस पीटी आता नहीं है। सब्सक्रिप्शन में आपको बताया था कि करेंट ईयर का, जिस ईयर का बनाएगा 14 का 10,000 आउटस्टैंडिंग है, इसके बारे में 400 उसको ऐड कर देंगे। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, डोनेशन 2000 होगा। एंट्रेंस फ़ी के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 50% कैपिटलाइज है, तो 50% रेवेन्यू का रेवेन्यू वाला पार्ट है यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450 एंड इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 है, बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट ₹150, उसको ऐड कर देंगे जो टोटल 600 हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर देखिए तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट के, उससे हमें क्या मिलेगा, गवर्नमेंट जो अब गवर्नमेंट पेपर्स हमने किया है 5%, इससे इंटरेस्ट मिलेगा 5%। यहीं पे आपको मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे 1/7/14 नहीं होगा, आपको 1/11/14 होगा। और इसका निकालेंगे 6 महीने के लिए 5% के हिसाब से निकलेंगे। अमाउंट इसका 200 होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ 200। हॉल रेंट 300 दिया हुआ है यहाँ पे, हॉल रेंट 300, और दोनों साइड का वो करके टोटल करके, और सरप्लस आ जाएगा 7075। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स टू, आपने जो इसको वॉच किया, और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।